नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि नर्सरी से अगर हम कोई प्लांट लेके आते हैं तो उनको रिपोर्ट करने से पहले या फिर रिपोर्ट करते समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखने चाहिए, जिससे हमारे प्लांट्स खूब अच्छे से चलें, अच्छी अच्छी फ्लावरिंग करते रहें और हमारे गार्डन को जो है अपनी खूबसूरती से सजा कर रखें। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। अगर उन पांचों पॉइंट्स को हम सभी ध्यान में रखेंगे तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे या फिर जो है उनकी ग्रोथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को दिखाया ही था कि मैंने कुछ प्लांट्स नर्सरी से लिए थे, जिनमें ये 2 एडेनियम के प्लांट थे, एक एक्जोरा था और एक ये येलो कलर का एल्मंडा। आज मैं इन दोनों प्लांट्स को रिपोर्ट करने वाला हूं, एक्जोरा और एल्मंडा के। तो मैं आप सभी से उन सारी चीज़ों को शेयर करना चाहता हूं जो मैं अपने नर्सरी से लाए गए प्लांट को रिपोर्ट करते समय या उससे पहले करता हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आएं तो तुरंत उसी दिन या उसके अगले दिन ही उस प्लांट को रिपोर्ट बिल्कुल मत करिए। कम से कम जो है 3 से 4 दिन या फिर मिनिमम 1 हफ्ते तक अपने उन प्लांट्स को जो है आप अच्छे से अपने गार्डन के अंदर रख के छोड़ दीजिए। जब उस एटमॉस्फेयर के अंदर आपका प्लांट अच्छे से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि जैसे होता क्या है कि हम लोग कहीं किसी नए घर पे जाते हैं तो वहां पर 1-2 दिन हमको एडजस्ट होने में लग ही जाता है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन इन प्लांट्स के साथ भी होती है। अगर हम इनको नर्सरी से लाकर उसी दिन या फिर उसके अगले दिन ही तुरंत ही रिपोर्ट कर देते हैं तो कभी कभार होता क्या है कि ये प्लांट जो है वो शॉक में चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ में डिस्टरबेंस आ जाती है या फिर जो है फ्लावरिंग वगैरह टाइम से नहीं हो पाती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने प्लांट्स को लेके आइए तो अपने गार्डन के किसी कोने में इनको रखकर जो है मिनिमम 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इनको रिपोर्ट कीजिए। मैंने ये आपके जो शॉपिंग का वीडियो शेयर किया था आप सभी से इन प्लांट्स का, लगभग उसको शेयर किए हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं और मैंने अपने इन प्लांट्स को जो है अपने गार्डन के एक हिस्से में इनको छोड़ रखा था और आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। अब अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करते समय दूसरे नंबर पर हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है हमारा पॉट। आप सेरेमिक भी ले सकते हैं, टेराकोटा का भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक पॉट का भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पॉट के अंदर जो है अच्छा सा ड्रेनेज होल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने ये दोनों पॉट जो ले रखे हैं दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा सा जो है ड्रेनेज होल बना हुआ है। तो आप तीनों में से चाहे जिस पॉट का इस्तेमाल कीजिए, नीचे उसमें ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। दूसरी चीज, आपका प्लांट जो है अगर वो मिनिएचर वैरायटी का है तो आप उसके लिए छोटा पॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट जो है उसकी रूट्स बहुत गहराई तक जाती हैं और प्लांट आपका बड़ा होता है तो आपको उसके लिए जो है बड़े और गहरे पॉट का ही इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरे ये दोनों प्लांट, चाहे वो ये येलो एक्जोरा हो या फिर ये एलमंडा का हो, इन दोनों की रूट्स जो है गहराई तक जाएंगी। इस वजह से जो है मैं 18 इंच जो है वो गहरे पॉट का इस्तेमाल इनको रिपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ड्रेनेज होल को ढकने के लिए इस तरीके से जो है आप पत्थर के टुकड़े या फिर जो है टूटे हुए गमले का टुकड़ा जो है वो जरूर रखिए इसके नीचे, और इसके बाद भी इसके नीचे आप चाहिए तो बजरी भी बिछा सकते हैं। मैं अपने जितनी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करता हूँ नीचे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी प्लांट अक्सर खराब होते हैं गमले के अंदर वो इस वजह से खराब होते हैं क्योंकि हमारे प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, प्लांटर का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस ड्रेनेज होल को जो है ढक कर रखना है। ड्रेनेज होल का होना जरूरी है और ड्रेनेज होल को इसी तरीके से ढक कर रखना है। अब अपने प्लांट को रिपोर्ट करते समय हमें जिस तीसरे पॉइंट का ध्यान रखना है वो है उनकी सॉयल रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब हम किसी प्लांट को जो है वो गमले के अंदर लगाते हैं तो बेड एंड सॉयल रखने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है हमारे पॉट की मिट्टी में जो है एक्स्ट्रा वाटर रुके ना और फंगस लगने से जो है जड़ों में हमारा प्लांट खराब ना हो। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हमारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेंगी कि उनको किस तरीके की सॉयल पसंद है। जैसे क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं उनको बहुत ही सॉगी सॉयल पसंद होती है, जैसा कि कोलियस है और कुछ बाकी के और प्लांट।
तो ये प्लांट्स पर डिपेंड करता है उनको किस तरीके की सॉइल रिक्वायरमेंट उनकी है। लेकिन अक्सर जितने भी प्लांट आपके जो है वो गमले के अंदर लगाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ रेत की मात्रा आपको रखनी चाहिए, जिससे आपकी मिट्टी जो है वो थोड़ी वेल ड्रेन हो, उसमें एक्स्ट्रा वाटर स्टैंड ना करे। जैसे ही आप उनमें पानी दें तो पानी छन कर जो है जितनी मॉइस्चर की ज़रूरत हो वो मॉइस्चर पॉट के अंदर रुके, बाकी एक्स्ट्रा वाटर छन कर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने इन दोनों प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए जो है ये कंपोस्ट ली है। कंपोस्ट आपको जो है पुरानी लेनी चाहिए, जितनी पुरानी सी पुरानी कंपोस्ट होती है वो उतना ही अच्छा होता है। और यहाँ पर ये मैंने जो है गार्डन सॉइल ले रखी है और ये रिवर सैंड है, और साथ में मैं फंगीसाइड का भी यूज कर रहा हूँ। फंगीसाइड का इस्तेमाल भी आप सभी ज़रूर कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो प्लांट हम रिपोर्ट करते हैं कभी कभार वो एक्स्ट्रा वाटरिंग का शिकार हो जाते हैं, या फिर बारिश का पानी उनको ज़्यादा मिल जाता है, या फिर किसी अलग तरीके के एटमॉस्फेयर मतलब वेदर की वजह से उनके रूट्स में या फिर ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम अपने पॉटी मिक्स में इस फंगीसाइड को मिलाकर रखेंगे तो वो डर कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने पॉटी मिक्स में एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग कंपोस्ट ले रखी है, और जो है यहाँ पर साफ का फंगीसाइड मैं यूज कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये साफ का फंगीसाइड का पैकेट है। मैं इसी का यूज करता हूँ अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करते समय। इसका यूज करने से जो है कभी भी मेरे प्लांट्स की रूट्स में जो है फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, तो आप भी इनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान दीजिए कि आपके प्लांट को किस तरीके की सॉइल की रिक्वायरमेंट है, और फंगीसाइड का यूज जरूर कीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में भी बहुत ही अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। और पत्थर के टुकड़ों को रखने के बाद मैंने वो कॉटन बैग जो हमको शॉपिंग के समय मिलता है उसको फाड़कर जो है यहाँ पर नीचे अच्छे से बिछा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि हमारे पॉट का ड्रेनेज होल अच्छा रहे, इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। तो मैंने ये कर लिया है, और यहाँ पर मेरी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छे से जो है मिलाकर मैंने तैयार कर ली है। चलिए अब इनको पॉट के अंदर डालते हैं और अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम किसी प्लांट को लेके आते हैं तो हमारे प्लांट इस तरीके से पॉली बैग में या फिर जो है वो ग्रो बैग के अंदर या फिर छोटे से पॉट के अंदर लगे होते हैं। तो बहुत आराम से जो है हमको इस तरीके से अपने पॉली बैग को उल्टा करना है और धीरे धीरे करके जो है इस तरीके से हिला हिला के इनको बाहर निकाल लेना है। अब अगले नंबर पर हमको चेक कर लेना है कि हमारा प्लांट जो है वो किस मिट्टी के अंदर नर्सरी से लगा हुआ हमको मिला है। अगर मिट्टी पूरी तरीके से चिकनी हो तो उस टाइम पर जो है आपको बहुत ही अच्छे से इनके रूट बॉल को ओपन करना है ध्यान से। प्लांट की रूट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना प्लांट हमारा शॉक में चला जाएगा। इस वजह से जो है आप देख रहे होंगे मेरा ये प्लांट जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और ऐसे ही थोड़ी बहुत मिट्टी को हटाकर जो है प्लांट को अपने लगा दूंगा। लेकिन अगर ध्यान रहे, अगर आपका प्लांट जो है वो बहुत ही चिकनी मिट्टी के अंदर लगा हुआ है तो उस टाइम पर जो है आपको इनकी मिट्टी को अच्छे से हटाकर तभी जो है वो लगाना है। हो सके तो पानी का भी इस्तेमाल कीजिए, पानी के अंदर भी डालकर जो है उस चिकनी मिट्टी को बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए निकाला जा सकता है। तो ये मेरी रूट बॉल हट चुकी है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से मेरी रूट्स जो है यहाँ पर ये निकली हुई हैं और मेरी कोई भी रूट्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से अब मैं अपने प्लांट को इनके अंदर लगा दूंगा। और यहाँ पर मैंने अपने एल्मेंडा के प्लांट से भी जो है वो पॉली बैग को निकाल दिया है। इसकी भी मिट्टी बहुत ही अच्छी है, मतलब वो चिकनी मिट्टी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ही मैं इनकी रूट बॉल को हटाऊंगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जिससे मेरा प्लांट शॉक में ना जाए। तो चलिए इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटा लेते हैं, और सब तरफ से निकालना है थोड़ा थोड़ा करके, एक ही जगह से नहीं। हटाओ। और यहाँ पर मैंने अपनी मिट्टी को खूब अच्छे से दबाकर जो है सेट किया है इसके अंदर, क्योंकि होता क्या है कि जब मिट्टी हमारी अच्छे से दबी नहीं होती है और ऐसे ही हम प्लांट को लगा देते हैं तो आपने देखा होगा गमले के किनारे किनारे पानी देने के बाद जो है दूसरे दिन कुछ दरारें दिखाई पड़ती हैं। तो जब आप इस मिट्टी को अच्छे से दबाकर जो है प्लांट को लगाएंगे तो वो दरारें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स को जो है रिपोर्ट करके इनके अंदर अच्छे से वाटरिंग कर दी है। लेकिन वाटरिंग करने के बाद अभी हमारा रिपोर्टिंग का काम ख़त्म नहीं होता। अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी वाटर से इसको पूरी तरीके से भर दिया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने की वजह से इसमें वाटर आपको जमा हुआ नहीं दिखेगा। इसमें थोड़ा बाद में वाटरिंग की है, इस वजह से थोड़ा बहुत वाटर अभी इसमें दिख रहा है। तो
वाटरिंग के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता। अगला पांचवा पॉइंट जो है, जो हमको रिपोर्टिंग के बाद ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमारा प्लांट जो है वो सन लविंग प्लांट है, जैसा जैसा कि मेरा एक्जोरा और अलमंडा, ये दोनों ही प्लांट जो है कम्प्लीटली सन लविंग प्लांट हैं, लेकिन मैं इनको इस टाइम पर जो है तुरंत ही सनलाइट के अंदर नहीं रखूँगा। रिपोर्टिंग के बाद अगर आपका कोई भी प्लांट हो, चाहे वो सन लविंग हो या फिर जो है वो इंडोर प्लांट हो, आप उसको शेड में ही रखिए, उसको आपको धूप बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। तो ये है पांचवा पॉइंट। आप रिपोर्टिंग के बाद अपने प्लांट्स को तुरंत सनलाइट में मत रखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं रूट बॉल वगैरह अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हुई रहेगी, तो अगर उनको तुरंत ही सनलाइट मिलेगी तो आपका प्लांट जो है वो शॉक में जा सकता है या फिर ख़राब भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग के बाद अपने प्लांट को आप 1 या 2 दिन जो है उनको शेड में ही रखिए, या फिर अच्छे से जब एडजस्ट हो जाए वहाँ पर तब आप जो है इनको कंप्लीट सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आपके पास सेमी शेड एरिया है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है वो 5 पॉइंट, जब हम किसी प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग कैसे करें जिससे हमारे प्लांट अच्छे चलें और अच्छे से हमारे गार्डन को सजाए रखें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।